जिनके पास पैसा खूब है और जिनके पास खूब सारी संपत्ति है, उनके मन में अल्जाइमर के बारे में काफ़ी डर रहता है। और वैसे लोग भी अल्जाइमर से डरते हैं जिनको ये डर सताता रहता है कि बुढ़ापे में अगर उन्हें अल्जाइमर हो गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा। क्योंकि इस बीमारी में याददाश्त चली जाती है और मरीज को रोज के काम करने में दिक्कत आती है। आज की इस वीडियो में मैं अल्जाइमर यानी याददाश्त की बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वो कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिससे आप अल्जाइमर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और अगर दवाइयाँ दी जाए तो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो अल्जाइमर की बीमारी में दी जाती है। इस बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्जाइमर वयस्क लोगों में ज़्यादा देखी जाती है और इस बीमारी का अभी तक वैसा कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। इस बीमारी में ब्रेन का फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। यह आपकी याददाश्त, बौद्धिक गुणवत्ता और रोज़मर्रा के कामों पर प्रभाव करता है। जैसे जैसे एक बीमारी बढ़ती चली जाती है, इंसान छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाता। उनकी याददाश्त कम हो जाती है जिसे कि डेमनीटिया कहते हैं, जिससे वह अपने परिवार के लोगों को पहचान भी नहीं पाता है। धीरे धीरे व्यक्ति का दिमाग सिकुड़ जाता है जिससे पेशेंट डिसेबल हो जाता है। लोगों के मन में काफ़ी डर है कि अल्जाइमर के बारे में, क्योंकि यह बीमारी बुढ़ापे में होती है जिसमें वो किसी भी और व्यक्ति पर निर्भर करने लगता है और उनका ख्याल रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। और आजकल जैसे ही वरिष्ठ लोगों का वर्ग बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इस बीमारी के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ गई है। वैसे तो अल्जाइमर पर अभी तक कोई उपचार उपलब्ध नहीं है और डॉक्टर इसे स्लो डाउन भी नहीं कर सकते, पर थोड़े दवाइयाँ ऐसी उपलब्ध हैं जो पेशेंट को मदद कर सकती हैं, जो भी थोड़े समय के लिए। पर बीमारी पर इलाज नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन अगर आप कुछ नेचुरल तरीके अपनाएं और कुछ घरेलू नुस्खे अपनाएं तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसका कदम आपको अभी ही उठाना होगा। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि बुढ़ापा आएगा और तब आप कदम उठाएंगे, तब तक देर हो जाएगी। इसीलिए मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आप रोज़ 5 से 6 मिनट समय निकालें अपने खुद के शरीर के लिए, ताकि आपको बुढ़ापे में यह बीमारी ना हो। इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आपको अपने ब्रेन को युवा बना के रखना है, यानी उसे स्वस्थ बना के रखना है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिमाग का ख्याल कैसे रखेंगे, और बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते। अपने दिमाग को जवान और तंदुरुस्त रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है और आपको आपके काम करने की क्षमता अच्छी हो जाती है। अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आप इन 4 चीज़ों को अपनाइए। पहला, अपना शरीर को आप हेल्दी रखें। दूसरा, आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से बचें। तीसरा, अपने दिमाग को आप चलने दें, और अगर आपका ब्रेन जो है किसी चीज़ को ज़्यादा उस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो उसे इग्नोर करना सीखें। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में अच्छे हों और हर चीज़ में आप अपना 100% देने की क्षमता रखते हैं। जिस चीज़ में आपकी काबिलियत है उस चीज़ को आप मेहनत करके आगे निखारें। सभी फील्ड में आपको अपने ब्रेन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा, ब्रेन फूड जो ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे कि सब्जियां, फल, मछली, डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी, इनका सेवन रोज जरूर करें। तो आपने देखा कि अपने दिमाग को हेल्दी रखना कितना ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ी सी आप फिजिकली एक्टिव रहें, सोशल एक्टिव रहें, डिप्रेशन से दूर रहें, और इन सारी चीज़ों से जो अल्जाइमर को दूर करती है, उस पे कंट्रोल करती है, उसको ज़रूर अमल करें। और अगर आप अपने शरीर के लिए रोज़ 5 मिनट समय नहीं निकाल पाते तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियां भविष्य में हो सकती हैं। इसीलिए शायद आप दवाइयां भी इस कुछ साल में आ जाए, लेकिन दवाइयों का इंतज़ार करने से अच्छा है कि अभी से आप अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं और उसके सेहत के लिए अभी से प्रयास करना चालू कर दें। अल्जाइमर को ठीक करने में रोज के एक्सरसाइज, मन को शांत करने के टेक्निक और सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने वाले जो एक्टिविटी हैं, वो बहुत ही फायदेमंद होती है अल्जाइमर पीड़ित व्यक्ति के लिए। अल्जाइमर रोग के लिए सही और अच्छी देखभाल महत्वपूर्ण है। रोगी के लिए एक प्लीजेंट यानी सुख और सुरक्षित इन्वायरमेंट बनाए रखना, उनकी रोज़मर्रा के लिए देखभाल करना, संपर्क और सामरिक गतिविधियों में सहभागिता करना और परिवारों के सदस्यों को सहायता और समर्थन प्रदान करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कृपया आप अपने ब्रेन का बहुत ही ख्याल रखें, क्योंकि आपका ब्रेन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और आपके द्वारा जमा किया गया धन इसी के आधार पर है कि आप अपने ब्रेन का सही और कैसे स्वस्थ रखते हैं।
इसके अलावा आपके मन में इस बीमारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।